सभी को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमीन और उसमें भी एमिनो पार्ट जो NH2 ग्रुप है उसके द्वारा दी जाने वाली रिएक्शंस। तो NH2 ग्रुप में कौन कौन सी रिएक्शन NH2 ग्रुप की वजह से होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस की अपन स्टडी कर रहे थे और उनमें है कार्बिल एमीन रिएक्शन या कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या होता है, जब किसी प्राइमरी एमीन चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो या एरोमेटिक एमीन उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय माध्यम में NaOH KOH की उपस्थिति में, जनरली KOH ही काम में लेते हैं, तो उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एमिनो कंपाउंड है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन एमीन है, एनिलीन है, वो किस में बदल गई, फेनिल आइसोसाइनाइड में। या एलिफेटिक एमीन होता तो क्या होता, एलिफेटिक आइसोसाइनाइड मिलता। इस अभिक्रिया में ये कार्बिल नाम है वो किस कारण आया कि ये जब अभिक्रिया होती है तब मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्बीन बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। यहाँ इंटरमीडिएट के माध्यम से ये रिएक्शन होती है और बने हुए इंटरमीडिएट का नाम होता है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट। यानी एमीन है वो कार्बिन जो क्लोराइड है उस इंटरमीडिएट के द्वारा आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। तो ये प्राइमरी एमीन के द्वारा ही दर्शाई जाती है। फिर रिएक्शन विथ कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। जो एरोमेटिक एमीन है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एनिलीन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड गिव्स डाइफिनाइल थायोयूरिया which undergoes hydrolysis by HCl and gives phenyl isothiocyanate। ये जो एनिलीन है इसने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करी, H2S गैस का निष्कासन हो गया और क्या बन गया, डाइफिनाइल थायोयूरिया। इस डाइफिनाइल थायोयूरिया का एसिडिक जो माध्यम है उसमें हाइड्रोलाइसिस HCl के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या मिला, फेनिल आइसोथायोसाइनेट। अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। ये जो रिएक्शंस पढ़ी थी वो एमिनो ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शंस थी, जिसमें पहला था बेसिसिटी ऑफ एमीन, फिर उसके अलावा एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट, डाइएजोटाइजेशन। अब है रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। ये जो बेंजीन न्यूक्लियस है इसकी वजह से रिएक्शन बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, यानी जो NH2 ग्रुप है एमिनो ग्रुप है इसका इस वलय पे कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, यानी धनात्मक अनुनादी प्रभाव। और इस बेंजीन वलय का NH2 पे क्या लगता है, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। बेंजीन रिंग गेट्स एक्टिवेटेड विच मे बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी NH2 जो ग्रुप है वो बेंजीन वलय के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। ये एक सक्रियणकारी समूह है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव समूह, ऑर्थोपैरा निर्देशी समूह और कैसा है, सक्रियणकारी समूह है, जिसके कारण बेंजीन जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। These resonating structures clearly indicate that because of plus M effect of NH2 group, electron density is increasing at ortho and para position। कि जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने लिखी हैं तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपन देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन NH2 ग्रुप के NH2 जो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन के सापेक्ष ऑर्थो जो और पैरा जो पोजीशन है उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 ग्रुप के वजह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अपन ये जो वैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहली है हेलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन जब करवाएंगे, क्योंकि NH2 ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये सक्रियणकारी समूह है, इसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के कारण पोली हेलोजिनेशन होता है। जब ब्रोमीनीकरण करवाएंगे, Br2 है, Br नहीं है, 3Br2 है यहाँ पे, तो ब्रोमीनीकरण जब करवाएंगे तो पोली ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और ये पोलीब्रोमीनीकरण का कारण क्या है कि NH2 ग्रुप क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन को क्या करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। बिकॉज ऑफ लेसम इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन, इट्स टेंडेंसी फॉर हेलोजिनेशन इंक्रीजेज। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड क्लोरीन गिव ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी पोली सब्सटीट्यूटेड, इससे ज्यादा सब्सटीट्यूशन हो ही नहीं सकता। मेटा पे होगा नहीं, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ऑर्थोपैरा की तुलना में कम होती है, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप पे जुड़ा हुआ है। ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ एनिलीन यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4, चेंजेज ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीजेज, चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीजेज। अब हेलोजिनेशन अपन ने करवाया, क्या हुआ, पोली हेलोजिनेशन हुआ। अगर अपने को मोनो हेलोजिनेशन करवाना है, सिर्फ एनिलीन को 2 ब्रोमो या 4 ब्रोमो या 5 ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब हुआ क्या, अपने को मोनो हेलोजिनेशन, मोनो ब्रोमीनीकरण या मोनो क्लोरीनीकरण करवाना है, तो या तो इस अभिक्रिया को कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करवाएंगे, या फिर क्या किया जाता है, जो ये एक्टिव एक्टिंग ग्रुप है NH2 समूह है, इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, मोनो हेलोजिनेशन डेरिवेटिव कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी जब भी इसका डायरेक्ट हेलोजिनीकरण करवाएंगे, सिर्फ हेलोजन से अभिक्रिया करवाएंगे, तो मोनो प्रोडक्ट नहीं मिलता, अपने को क्या मिलता है, पोली प्रोडक्ट मिलता है, पोली हेलो प्रोडक्ट मिलता है। इस पोली हेलोजिनेशन को रोकना है और सिर्फ हेलोजिनीकरण के द्वारा ही अपने को मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाना है। तो इसके लिए अपन इस NH2 जो ग्रुप है, इसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में बदलेंगे। इसके लिए इसका एसिटिलीकरण कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे इस ग्रुप को। सो फर्स्टली एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप इज डन, सबसे पहले इसका एसाइलेशन किया गया, देन फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे। जब एनिलीन का एसाइलेशन किया तो एनिलीन किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटिनेलाइड में कन्वर्ट हो गया, और इस एसिटिनेलाइड में जो नाइट्रोजन है उस पर प्रेजेंट लोन पेयर है वो कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, जिसके कारण ये लोन पेयर है वो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन इसके कम जाएंगे और इसके किधर ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जो हेलोजिनीकरण है वो क्या होगा, मोनो हेलोजिनेशन होगा, ऑर्थो या पैरा पे। बिकॉज एसाइल ग्रुप डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग बाय इट्स डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, यानी ये बेंजीन वाले की सक्रियता, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके कारण उसकी सक्रियता भी क्या हो गई, कम हो गई। और कम सक्रियता के कारण पोली हेलोजिनेशन के बजाय क्या हो जाएगा, मोनो हेलोजिनेशन होगा। अब उसके बाद हेलोजिनीकरण करवाने के बाद जो अपने प्रोटेक्ट किया था इस ग्रुप को, इसका एसिटिलीकरण करवाया था, उसको वापस क्या करेंगे, डी प्रोटेक्ट कर देंगे, वापस हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो वापस अपने को ओरिजिनल NH2 ग्रुप पे मिल जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन या ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिल सकता है। नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन जब करवाते हैं तो NH2 क्या है, NH2 की वजह से एनिलीन या एरोमेटिक जो एमीन है वो बेसिक है। नाइट्रेशन में अपन क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड काम में लेते हैं, तो बेसिक और एसिड के बीच क्या हो जाती है, सबसे पहले फर्स्ट तो क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो जब भी नाइट्रीकरण करवाते हैं तो ऑर्थो पैरा के साथ साथ क्या मिलता है, अपने को पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, क्योंकि प्रोटोनेशन होते ही नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ना होकर के क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज NH2 group undergoes very fast oxidation, and in nitration we use HNO3 acid which is a strong oxidizing agent. Meta derivative is obtained by direct nitration in a strong acidic medium, because in acidic medium NH2 group gets
protonated and give deactivation effect. Hence, during the nitration of aniline, NH2 group is first protected by acylation and then amino group is obtained by hydrolysis after nitration. तो इसमें भी क्या करना, अगर अपने को सिर्फ ऑर्थो पैरा नाइट्रेशन, ऑर्थो पैरा पे ही नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले NH2 ग्रुप को क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, और NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के बाद इसका क्या करेंगे, नाइट्रेशन। तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रोशन हो गया, उसके बाद इसका क्या कर देंगे, डीएक्टिवेशन, सो डी प्रोटेक्ट कर देंगे। अगर अपन प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाने पर जनरली क्या बनता है, मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। थैंक यू।